नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुंबई के मलाड स्थित मालवाड़ी राठौर विलेज चेरी स्टूडियो के बगल में भूमाफिया देवी प्रसाद वर्मा का अवैध कार्य जोरों पर चल रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद बीएमसी ने नोटिस निकाल लेकिन कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से भूमाफिया देव प्रसाद वर्मा के हौसले बुलंद हैं और वह दिन रात काम कर अवैध निर्माण को अंजाम दे रहा है। शिकायतकर्ता बलिस्टर तिवारी ने बृहत मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी राजन प्रभु से कई बार मुलाकात की, लिखित शिकायत दी। उसके बावजूद भी सिर्फ मानपा कर्मियों द्वारा इन्हें आश्वासन मिल रहा है, जिससे नाराज बैरिस्टर तिवारी ने कोर्ट और न्यायालय का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जानकारी यह है कि 1 से 2 दिन के अंदर वर्मा के अवैध स्ट्रक्चर पर मनपा बुलडोजर चलाएगी, जबकि बलिस्टर तिवारी का कहना है कि पूरा मैदान साफ होना चाहिए, क्योंकि यह पूरा आम का बगीचा था, हरे भरे पेड़ थे और आज भी कई पेड़ जीवित हैं। भूमाफिया देवी प्रसाद वर्मा ने अवैध तरीके से यहां पर भरनी करके पेड़ों की कटाई कर अवैध निर्माण कर रहा है। आखिर इतना बड़ा कार्य के पीछे इसका साथ कौन दे रहा है, इसे भी प्रशासन को जानना जरूरी है। बलिस्टर तिवारी ने आगे कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वह इस जमीन पर आत्महत्या करेंगे। सर जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम बलिस्टर प्रसाद तिवारी है। देव प्रसाद वर्मा जी मेरे को एक नंबर में मिले, बोले गुरु मैं और आप मिलके चलो धंधा करते हैं। तो हम उनसे जुड़ा, उनसे मेरी मित्रता हुई। तो मैं बोला चलो ठीक है, लेकिन गलत मत करना, तुम मेन हीरो रहना। ये चिक्कूवाड़ी प्लाट लेने के पहले की बात है। तो आप एक नंबर पीपल के झाड़ के पास बोले कि गुरु आप मेरे साथ क्या रहना चाहते हो, मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं बोला झूठ बोलना भी मत और गलत करना भी मत। तो मैं बोला 75% रहना, मेरे को 25% ही रखना। तो आप बोले ठीक है गुरु, हमारा आपका कभी नहीं बिगड़ेगा। मैं आपको पैसा देते गया और आप गलत करते गए। आधार पैन कार्ड लिए, नाम भी नहीं डाले, न अपना न मेरा, अपने लड़के के नाम से पेपर बनाए इमू। फिर मैंने एक दिन बोला तो आप बोले गुरु आपका नाम पड़ जाएगा, हमारा आपका कभी नहीं बिगड़ेगा। जो चीज़ आप 4000 के भाव से दिए हो कस्टमर को, वही चीज़ मैंने 5-5.5 के ऊपर दिया हूँ। तिवारी जी का भी मैंने 15,000 दलाली दिया हूँ अरविंद जूस वाले को। एक मैडम जी हैं मेवाती सहानी, वो अपना घर बेच के पैसा हमारे व्यवहार पे हमको दी थी, उनको मैंने दिया था। उनका नहीं जब बन पाया तो मैंने सुना वर्मा जी एक दिन बोले कि मैंने गुरु वेलकम बंगला ले लिहली बुलबुल बंगला के पिछवा। तो मेरे को ले गए, मेरे बाइक पे बैठे दिखाए। हम बोला कितने में लिए, बोले 40,000 में लिया हूँ, 40 लाख में लिया हूँ, ये कोई 60-70 लाख देगा तो बेचो गुरु। हम बोला ठीक है। तब तक इसमें मेवाती सहानी का मैंने साल भर का भाड़ा भर रहा हूँ अपने जेब से, इसी में डाल देते हैं, वो रहे, जब उनका बनेगा तो निकलेंगी। बोले अच्छा है गुरु डाल दो। तो मैंने मेवाती सहानी को उनके बंगले में डाल दिया। साल भर का भाड़ा उनका अपनी जेब से मैंने भरा हूँ। अगर कोई मेरे को बोले कि मैं अगर गलत हूँ तो मैं किसी भी मंदिर में कसम और सोना गंगा तुलसी उठाने को तैयार हूँ। हमको झूठा अकलंक लगाने वाले जो पड़े हैं, जो ऐसा बोल रहे हैं, सबके घर में माँ बहन बेटियाँ हैं, मेरे भी घर में माँ बहन बेटियाँ हैं। इस तरह का बातें जो मुंह से निकल रही हैं, मैं तो ये गलत मुंह से निकाल नहीं रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ इनके घर में क्या है क्या नहीं है, किसका क्या है क्या नहीं है, सब मैं अगर पोल खोलूँ तो हमारे उनके में अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, मैं साल बाद 2012 के पहले रिक्शा चलाता था, दुनिया रिक्शा चलाती थी, कोई न कोई गांव से आया था, यूपी से कोई न कोई धंधा छोट मोट करता था। मैं इस लाइन में 2012 में आया था। मेरे को बोल रहे हैं ऐसा ऐसा घिनौनी आकलंछक जो लगा रहे हैं, उनको खुद अपने दरबार में झांक के देखना चाहिए कि मैं कितना गलत हूँ। एक झूठा इल्जाम लगाने के ऊपर किसी के ऊपर ऐसा उनका हकदार नहीं है। हम भी लगा सकता हूँ जो कि सच्चाई है मेरे अंदर, लेकिन मैं उनमें हमगन में क्या अंतर रह जाएगा। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर जी एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देव प्रसाद वर्मा मेरे पार्टियों क्या बोलते हैं, चिकना हमको पैसा नहीं दिए। अगर चिकना पैसा नहीं दे, हमको पार्टी अब फ़ोन की, हम बोला हम अगर पैसा आपका उन वर्मा जी के पास अगर हिसाब नहीं दिया होता
तो आप लोगों को पेपर कैसे बना के देता? अगर हम पैसा नहीं दिया हूँ, जब वर्मा बोल रहा है आप लोग जाओ मेरे ऊपर केस करो, FIR करो, तो मैं वहाँ आऊँगा तो वहाँ वर्मा भी आएंगे। हम दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, वही दूध पीते बच्चे हैं। तो जब मैंने पैसा दिया हूँ तभी आप लोगों को पेपर बना के दिया है। फ्री में कोई पेपर बना के नहीं दे देगा किसी को। मेरा हड़पने के लिए तो मेरा पेपर नाम नहीं डाला, और तुम लोगों को बोल रहा है हमको चिकना पैसा नहीं दिए हैं। मेरे पास बैंक का ट्रांजैक्शन है, सब लिखा हुआ साइन है, जितना मैंने हिसाब दे दिया हूँ। पार्टी का अलग अलग साइन है, स्क्वायर फीट, मोबाइल नंबर, कितना लिया है, कितना टाइम है वो है, और प्लस वर्मा को जो मैंने दिया हूँ पूरा सीरियल नंबर से, डेट बाय डेट ट्रांजैक्शन, डेट बाय डेट कैश, सब पे साइन किए हैं। हाँ, पेपर नहीं बनाया आधार कार्ड पैन कार्ड लिए, अपने लड़के के नाम से वो बना लिए, जो कि मेरा और उनका हक था। पैसा पहले मैंने दिया हूँ तब जगह ली गई है। और जो वर्मा जी बोलते हैं मैं पहले छोटा मोटा व्यापारी हूँ, मैं जगह ले लेता हूँ और रजिस्ट्री कन्विंस करा लेता हूँ, तब मैं उसको टुकड़े टुकड़े में बेचता हूँ। ये सब झूठी अफवाहें बातें हैं। वो पहले मैंने मेरे पास जो पैसा था वो दिया, और उसके बाद मेरे को बोले गुरु उपलटवा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हम बोला बेचूं क्या, पार्टी तो है। बोले बेचो, तो मैंने बोला चलो ठीक है। पहला अमाउंट बोले गुरु 55-10 लाख उठाओ, और दूसरा अमाउंट जब कब्जा दूंगा तब लूँगा। लेकिन न कब्जा दे पाए और न ले पाए। 2-3 साल में पैसा चुकता किए धनी क्या। और मैंने पहला अमाउंट जब उठाया तो हमको वर्मा थोड़ा बेरहमी दिखाया। बोले गुरु चला तू एक अपना फ्लैट ले ले। 4 कोप ले गए, स्कॉर्पियो तब थी, घुमाए। हम बोला नहीं वर्मा जी, ये पब्लिक का पैसा है, पहले वो प्लाट का सौदा करो, वहाँ दे लो और पेपर बना लो, तब अपना हक होता है लास्ट में। पहले पब्लिक का होना चाहिए। हम चोर बेईमान नहीं हूँ, पहले लेके खा लूँ, कल तुम बोलो कि अरे गुरु पब्लिक का पैसा उठा के तू तो ले ले फ्लेटवा, हमें तो देवे नहीं, कह धनिक पैसे नहीं दिए, कैसे दे। हम वो नहीं किया, कहीं नहीं किया हूँ, न आज भी किया हूँ, न कल भी किया हूँ, न कभी किया हूँ, और न करूँगा। मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लेता, मैं सच्चाई के रास्ते भर में रहता हूँ। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, पैसा आता जाता है। आज दिन तक मैं यही सोचा हूँ, कभी किसी से गलत नहीं किया हूँ। अब पब्लिक को चूतिया मत बनाना। पब्लिक से पैसा उठा लोगे, एक ही प्लाट को 10 जन को बेच के, फिर बोलोगे कि 10-10 हज़ार गुरु सबको रिटर्न करने का। पाड़ी पारा बुला बुला के मिलते हो और थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न देते हो। कितने लोगों के साथ चल रहा है हमको ही मालूम है। हमको भी कोई आके बोले कि मेरा उठा के खा गया है, हमको जगह नहीं मिला। कोई भी XYZ लेके आओ हमारे पास। अभी जो जैसे मेवाती सहाना है, वो फैमिली को मैंने बोल के रखा था कि तुम सोडी में गोद डाल के मत तोड़ना, बड़े बड़े धुरंधर लिए हैं, बनेगा तुम्हारा भी बन जाएगा। तुम उसको ही आगे ढकेल दिए कि तुम मैं मदद देता हूँ, तुम पहले बना लो। तुम्हें केवल बंगला खाली कराने की जिद पड़ी है। मेरा कैसे बंगला खाली हो जाए, बने या न बने। तुम लालची हो, हम लालची नहीं हो, हम इज्जत वाला हूँ, इज्जतदार हूँ। अगर मैं भी लालची और पैसे का भुक्खड़ होता तो हम भी, तुम्हारे घर की इतनी कमियां मेरे अंदर है, दिख रही है, अगर हम बोलूं तो धरती के नीचे से पाँव सरक जाएगा, धरती सरक जाएगी। मैं गलत नहीं कहूँ, तुम हमारे ऊपर झूठा एक्लेंशन लगा रहे हो। मैं 2012 के पहले रिक्शा चलाता था, आज भी मैं बोलता हूँ, वॉचमैनी भी किया हूँ, 2012 से इस लाइन में आया हूँ। अगर मैं गलत होता, आज हमारे पास 4 व्हीलर, बंगला और गाड़ी मेरे पास भी रहता। मैं भी बहुत कमाया, लेकिन व्यवहार में गया। किसी के मस्तक पे लिखा नहीं है साहूकार है कि बेईमान है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सुनता था। मैंने फिर भी नेगलेक्ट करता था कि चलो एक जगह धोखा खाया, वर्मा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वर्मा मेरे साथ वैसा ही करने जा रहा है। मैं किसी भी मंदिर में सोना गंगा तुलसी उठाने को तैयार हूँ वर्मा जी। अगर आप भी साहूकार हो तो सामने आओ, 10 जन को लेके आओ, 10 जन का बात मानो। जो पार्टी को मैंने कन्वर्ट कर दिया सस्सी वाले प्लाट में चिक्कूवाड़ी, वो तो पैसा मेरा है। जो पार्टी का मैंने उठाया और तुम्हें दिया, उसका कैंसिल हुआ, वो भी पैसा हमको चाहिए, क्योंकि उनको हमको रिटर्न कैसे कैसे करना हमको मालूम है। वो हमारा पैसा चाहिए, और हमारा जो कैश पैसा है वो पैसा चाहिए। और 25%, 75% आपका, 25% मेरा, वो पैसा 25% से हमको चाहिए। अरे नहीं देना चाहते हो, नरम गरम मैं उसमें का आदमी हूँ, आज भी आओगे मैं मान लूँगा। लेकिन किसी के ऊपर झूठा अकलक लगा के कोई मतलब नहीं है। सबके घर में माँ बहन है वर्मा जी, हमारे घर में माँ बहन है। तुम कौन से मुँह से बोलते हो? अरे
तुम तो कभी कभी हमको ये भी बोले हो कि गुरु हम तो ऐसे काका झूठ बोली थे, एक मतलब तुम 100% झूठ बोलते हो। अरे यार, भरी समाज में तुम चटकना मारने वाला काम करते हो। ऐसा बोलना चाहिए क्या? हम भी बोल सकता हूँ, तुम भी बोल सकते हो, लेकिन हम झूठ का सहारा कभी न लिया हूँ न लूंगा। मैं आज दिन तक सच्चाई के रास्ते पे चला हूँ। अगर मैं गलत होता तो मैं भी बहुत कुछ बनाया होता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।